हर हर महादेव मित्रों, जय सिया राम। इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने आ रही हूँ। अकाल मृत्यु जब किसी की हो जाती है तो ऐसे कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिस कारण से ऐसी घटनाएं होती हैं। अकाल मृत्यु का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जब भी किसी महिला या पुरुष या किसी की भी मृत्यु 60 वर्ष के पूर्व हो जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। परंतु आज के समय में यदि हम कंसिडर करें 50-55 से पहले मृत्यु हो जाना भी अकाल मृत्यु ही कंसिडर की जाएगी, क्योंकि अब लोगों की आयु कम होने लगी है। अभी यहाँ पर ये जो कुंडली है जन्म पत्री एक बालिका की है, जो कि भगवान की ऐसी इच्छा ही थी, समझ लीजिए कि 17 साल की आयु में एक रोड एक्सीडेंट में प्रभु के धाम चली गई वो। अब यहाँ पे कारक कौन कौन से ग्रह बने वो भी समझते हैं। देखिए, यहाँ लगन को पहले हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो लग्नेश होते हैं ना, वो हमारा पूरा व्यक्तित्व होता है, वो कितने स्ट्रॉन्ग है। लग्नेश जब भी कमजोर होते जन्म पत्री में तो ऐसे लोगों को कुछ न कुछ छोटी छोटी बीमारियाँ लगी रहती हैं। अब यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली है, लगन के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि 12वें भाव में बैठे हैं। चंद्रमा कभी भी 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं, और साथ ही वो लग्न के स्वामी हैं, खुद से भी द्वादश मतलब 12वां भाव खर्च का होता है। तो वो डबल खर्च कर रहे हैं। क्या खर्च कर रहे हैं? व्यक्ति की व्यक्तित्व, व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्ति की आयु को वहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अब उसके बाद जो हम देखते हैं, मारक स्थान कौन सा होता है जन्म पत्री में? दूसरा घर होता है, 7वां घर होता है, ये आपको पता ही होगा। और कहीं और 8वां घर भी मारक स्थान माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो 7वें घर में है उच्च के मंगल बैठे हैं। अगर आप साधारण कुंडली देखें, ऐसे आपको लगेगा, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो कितनी अच्छी कुंडली है कि सप्तम भाव में उच्च के मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है। परंतु वहीं पे गुरु भी बैठे हैं। गुरु कौन है? गुरु नीच के यहाँ पे हो गए। जब मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, मंगल उच्च के होते हैं। परंतु यहाँ पे नीच भंग राजयोग नहीं बन रहा है, इस बात को ध्यान देना है। यदि नीच भंग राजयोग यहाँ बनता तब ये चीज़ बहुत ही अलग हो जाती, तब इस बालिका का भविष्य बहुत उज्जवल होता। अब यहाँ पे भाग्य में यदि आप देखें तो शुक्र हैं, जो कि उच्च के हैं, जो कि धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, और चतुर्थ भाव के स्वामी। मतलब जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिलती ही मिलती हैं। पर यहाँ पे फिर मृत्यु क्यों हो गया, अकाल मृत्यु इतनी कम आयु में? उसके पीछे केवल एक ही ग्रह कारक थे, वो थे गुरु ग्रह। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से आती होगी, अच्छे से आपने अध्ययन किया होगा, तो आपको पता होगा कि ज्योतिष का एक सूत्र होता है कि गुरु सबसे प्रबल मारक होते हैं, सबसे प्रबल मारक। गुरु की जब महादशा चलती है, गुरु यदि जो लग्न है उस लग्न के कारक नहीं है, तब ऐसे में गुरु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। गुरु के कारण ही लोगों के ऊपर कर्ज ऐसे होते हैं कि कर्ज उतरते नहीं हैं। यहाँ तक मैंने देखा लोगों के घर बिक जाते हैं। 3 घर थे मेरे क्लाइंट के, सब तीनों बिक गए उनके गुरु की महादशा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु जो थे उनको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे थे। जब भी गुरु कुंडली जन्म पत्री में दशाएं चलती हैं, ज़्यादा खराब है, खतरनाक परिणाम पहले के 8 साल में ही गुरु ग्रह का दिखाई देता है। अब इस बालिका के जन्म पत्री में गुरु ग्रह जो है वो नीच के हैं सप्तम भाव में, इससे देखिए। और बाद में गुरु भाग्य के स्वामी हैं और छठे भाव का स्वामी। छठा भाव था रोग ऋण शत्रु का। जैसे ही गुरु की महादशा शुरू हुई और उसमें शनि की दशाएं शुरू हुई, शनि अंतरदशा में आ गए, शनि गुरु में शनि शुरू हो गए, तब क्या हुआ? यहाँ पे शनि ग्रह जो हैं वो हैं सप्तम भाव के और अष्टम भाव के कारक। 7वां भाव 8वां भाव मारक स्थान होता है, और जो है छठा भाव वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहाँ पर गुरु के अंदर नीच के गुरु थे, भाग्य स्वामी नीच के हो गए। भाग्य जो होता है ना, जो लोग कहते हैं कि कर्म से हम अपना भाग्य बना सकते हैं, ये सही नहीं होता है, क्योंकि भाग्य परमात्मा ने लिखा है, अन्यथा हर इंसान कर्म करके अपने भाग्य को बदल लेता। पर ऐसा होता नहीं, जो भाग्य में लिखा है होना वही है, जो प्रभु राम जी ने भाग्य में लिख दिया। तब इस कन्या के भाग्य स्वामी नीच के थे, और नीच के गुरु के अंदर जैसे ही दशाएं चली, शनि की अंतरदशा चली, बालिका की मृत्यु हो गई, दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई। और कैसे हुई? क्योंकि वहाँ मंगल विराजमान है, और इस वजह से एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। इस बात को समझिए। कई बार आप लोगों से प्रश्न होता है, क्या ज्योतिष सही है? ज्योतिष एक बहुत गूढ़ ज्ञान है, अगर विज्ञान है। अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान सब बता सकते हैं। जो पहले के ऋषि मुनि होते थे ना, वो भविष्य वक्ता होते थे, भविष्य बता देते थे ये आगे क्या होगा। आज भी हम पंचांग देख करके, हमारे जो पंचांग गणना होती है उसे बताया जाता है कि किस साल वर्षा अधिक होगी, किस साल कम होगी। परंतु प्रॉब्लम ये है कि आजकल हर कोई ज्योतिषी बन चुका है। मेरे पास इतनी सारे, मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनको ज्योतिष का कोई नॉलेज नहीं है, जो अभी सीख रहे हैं, परंतु फिर भी पैसे के लोभ में वो ज्योतिषी बन करके लोगों की प्रेडिक्शन लिख रहे हैं।
सोचें कितना बड़ा पाप अपराध कर रहे हैं वो, दूसरों के जीवन के साथ एक टाइप का गेम खेलना है। जब आपको नॉलेज नहीं है, केवल आपने कुछ वीडियोस देखे हैं, आपको पता चल गया कौन से घर के स्वामी कौन से घर के स्वामी कौन से ग्रह हैं, बस उसी पर प्रिडिक्शन दिए जा रहे हैं। आपको ज्ञान ही नहीं है ग्रहों के विषय में। ज्योतिष के इतने सारे सूत्र हैं, उन सूत्रों को याद आप नहीं कर सकते। उन सूत्रों के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, सालों सालों की प्रैक्टिस चाहिए। जब बहुत सारी पत्रियाँ देखते हैं तो आपको